रामपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ तालाब के किनारे बसा एक सुंदर गांव था। इसी गांव में सुमन रहती थी। सुमन पढ़ी लिखी नहीं थी और वह बहुत भोली थी। उसका पति कुछ समय से बीमार रह रहा था, इसलिए सुमन काम ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे मुखिया के घर एक काम मिला। वो रोज गांव के मुखिया के घर काम करने जाती थी। मुखिया की पत्नी शकुंतला बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय सुमन जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के मुखिया के घर की ओर निकलती है। अरे सुमन, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना मालकिन, मेरी बेटी गौरी रात भर रोती रही सिर दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बैठक अच्छे से झाड़ पोंछ दो। घर चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। सुमन तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले शकुंतला के घर का आंगन, बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। शकुंतला आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। धोने के लिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, उन्हें सब धुल देना। पिछले हफ्ते तुमने कुछ कपड़े नहीं धुले थे, उन्हें भी धुल देना, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। सुमन चुपचाप बैठकर कपड़े धोती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि मालकिन ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। मालकिन, जैसा आपने कहा था मैंने घर का सारा काम कर दिया है, कपड़े भी धुल दिए हैं और खाना भी बना दिया है, आप देख लो। सारे काम निपटाने के बाद सुमन घर जाने लगती है। उसे शकुंतला रोकती है। रुको सुमन, ये लो, यह बासी खाना है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेंगे। शकुंतला बासी खाना थैली में डालकर सुमन को थमा देती है। सुमन ने बिना कुछ कहे बासी खाना लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह बासी खाना भी उसके लिए कीमती है। सुमन घर जाकर वही बासी खाना अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय सुमन दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे आज तो जल्दी आ गई, अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे खीर पूरी खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर खीर पूरी बना देना। लेकिन हाँ, खीर अच्छे से बनाना, एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मज़ेदार खाना चाहिए। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहो, मैं जल्दी से काम निपटाकर खीर पूरी बना देती हूँ। सुमन चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांझे और आखिर में बैठकर खीर पूरी पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसकी बेटी गौरी को खीर पूरी बहुत पसंद है। सुमन इलायची कूटती है, दूध, काजू, बादाम डालती है। खीर की खुशबू से घर महक उठता है। शकुंतला आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है, आज तो उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। शकुंतला और उसका पति आराम से बैठकर खाते हैं। सुमन की आंखों में एक आंस झलक रही थी कि शायद आज उसे भी मालकिन थोड़ी सी खीर पूरी देगी उसकी बेटी के लिए। शाम के वक्त सुमन अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको सुमन, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी, तुम यह अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सुमन ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। सुमन हर सुबह शकुंतला के घर काम करने जाती और लौटते वक्त शकुंतला कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो सुमन, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति का जन्मदिन है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं।
समझी ना, मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है मालकिन, जैसे आप कहो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह सुमन जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटाकर जा रही थी। अचानक उसकी बेटी घर के बाहर आ गई। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मुखिया जी के घर तो तुम 8 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिए। क्या बात है माँ? बेटी, आज मुखिया जी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। मुखिया जी का जन्मदिन है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे, इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटी, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चली जाएगी तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मुखिया जी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देंगे ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगी, तुम जल्दी आना। हाँ बेटी, बस तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटी, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ संदूक के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। सुमन अपनी बेटी के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि मालकिन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपनी बेटी को भी साथ लेकर आना। शकुंतला के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देखजियाओं चढ़ चुकी थी। हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थी। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे, तुम आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी हैं, उन्हें भी गिनकर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है मालकिन, मैं सब कर दूंगी। आप निश्चिंत रहो, आपको आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुमन जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। शकुंतला सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव शकुंतला के छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थी। सुमन, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर देखो ये देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूड़े और शक्कर की परत है उसको निकालकर अलग कर देना। सुमन सिर झुकाकर बिना थके बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। शकुंतला अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सुमन को अपने कमरे में बुलाया। लो सुमन, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे, और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटी को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। सुमन चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वह जान गई थी कि शकुंतला के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते ठोकरें खाती सुमन जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने शिव मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी, उस मंदिर में जो भी लोग सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता।
हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी, यह बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे मृत्यु दे दीजिए ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा परिवार अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रही होगी कि माँ मिठाई लेकर आएगी। लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियां साफ करती है और रोज बदले में बस ये टुकड़े पाती है। हे प्रभु, बस अब मुझे मुक्ति दे दीजिए। सुमन का हर शब्द भगवान शिव के कानों तक पहुंचा। उनकी आंखों में भी करुणा उतर आई थी। सुमन रोते रोते वहां से जा ही रही थी। तभी अचानक मूर्ति के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सुमन को आशीर्वाद दिया हो। सुमन जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसकी बेटी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना। मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सुमन कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ती है और मिठाइयाँ खाने लगती है। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। यह मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? सुमन धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है! ये सारा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए। आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है! अरे सुमन, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसकी बेटी भी मासूमियत से सुमन से सवाल पर सवाल पूछती है। फिर सुमन अपने बेटी और पति को सारी बातें बताती है। ये सब भगवान शिव की कृपा है। मैं तो मुखिया जी के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और भगवान शिव से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और ना उठाना पड़े। इसलिए आप मुझे यही मृत्यु दे दीजिए। मुझे मृत्यु देने की बजाय भगवान शिव ने मेरे सभी दुख हर लिए। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया था।